हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर नमन गोयल और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं दैट इज द मैग्नेटिज्म। और आज से हम मैग्नेटिज्म की शुरुआत करने वाले हैं। बिलीव मी स्टूडेंट्स, दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो आपका जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, चाहे आपका नीट एग्जामिनेशन हो, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम स्टडी करें रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं क्योंकि दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कई वर्षों तक, बहुत सारे सालों तक केवल ये माना जाता था कि जो मैग्नेटिज्म है दैट इज लिंक्ड विद द मैग्नेट्स, है ना। मैग्नेट्स के बारे में बेसिक आपको बातें पता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बार मैग्नेट ले तो उसके बाद नॉर्थ पोल होता है और क्या होता है, साउथ पोल, है ना। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो हिस्सा साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो कई वर्षों तक जो मैग्नेटिज्म है उसको क्या माना जाता था, दैट वाज द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स। क्या माना जाता था, दैट वाज द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स। वो क्या थी, आपकी स्टडी ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात थी। अब मैं आपके सामने मैग्नेट्स की हल्की सी बात करने वाला हूं, है ना। सपोज मान लीजिए ये मेरे पास बार मैग्नेट है ना। सपोज दिस इज माय बार मैग्नेट और ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये क्या आपका साउथ पोल, है ना। देखिए, जिस प्रकार से एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है, क्या फैलाता है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है, उसी प्रकार से एक मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या फैलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या फैलाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट के जो चारों ओर है आपका क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और आप सभी ने देखिए कंपास नीडल देखिए, आप सभी ने कंपास देखा होगा जो डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरा कंपास है, ये उसका पॉइंटर है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या आपकी वेस्ट। तो इस नीडल को हम क्या बोलते हैं, कंपास नीडल। क्या बोलते हैं इसको हम, कंपास नीडल, है ना। तो मैग्नेट क्या अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आते हैं और अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास कंपास नीडल को ले जाऊं, किसको ले जाऊं, कंपास नीडल, तो डिफ्लेक्ट करती है ना। ये हम काफी वर्षों से जानते थे कि अगर हम कंपास नीडल को इसके पास ले गए, इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट, मतलब इस पे क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है। तो कहानी क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फैलाता है। क्या फैलाता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक नीडल आ जाए तो उसमें टॉर्क लगता है। क्या लगता है, उस पे टॉर्क। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है हमारे लिए, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में क्या होता है, इट इज स्पेस अराउंड मैग्नेट in which a magnetic needle experiences a torque, और वो डिफ्लेक्ट होती है, वो घूमती है, experiences a torque। तो ये आपकी कहानी थी रिगार्डिंग द मैग्नेट। वो अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ फैलाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें अगर आप मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो वो क्या होगी, आपकी डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, आपकी डिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो वर्षों तक हमारा क्या था कि मैग्नेटिज्म को क्या माना जाता था, स्टडी ऑफ मैग्नेट। और फिर एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं एंड हिज नेम वाज ओरेस्टेड। क्या नेम था उनका, ओरेस्टेड। फुल नेम हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। देखिए, इन साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये पहली बार कुछ इन्होंने हमें बताया कि मैग्नेटिज्म केवल मैग्नेट्स की स्टडी नहीं है, और करंट कैरिंग वायर भी आपके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, आपके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसमें अगर हम मैग्नेटिक नीडल को रखें तो क्या हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड हमारे पास पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि हाँ, देयर इज समथिंग रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म। किसके बीच में रिलेशन है, करंट एंड मैग्नेटिज्म। और उसके बाद रिसर्च होती गई और आप सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी हम और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम किससे जनरेट करते हैं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ओरेस्टेड हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया
कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। एंड देयर इज सम रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने क्या बताया, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म, है ना। अब देखिए साइंस में है ना भाई, मोस्टली जो डिस्कवरीज हमारी होती है दैट इज एक्सीडेंटल। क्या होती है आपकी, एक्सीडेंटल। एक दिन ओरेस्ट्री साहब अपनी लैब में बैठे थे और अपनी लैब में बैठे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने भाई सिंपली क्या लिया था, एक करंट कैरिंग वायर लिया। क्या लिया उन्होंने, एक करंट कैरिंग वायर। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम समझते हैं उनकी स्टोरी। देखिए तो ओरेस्ट्री साहब थे, अपनी लैब में बैठे थे, उन्होंने सिंपल एक करंट कैरिंग वायर लिया। मान लीजिए करंट कैरी करता है आई, कितना करंट कैरी करता है आपका आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से इसके आसपास वही मैग्नेटिक नीडल लेके गए और देखा कि डिफ्लेक्ट कर गया। और ओरेस्ट्री साहब हैरान, उन्होंने सोचा कि ये डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां से सोच के कंक्लूजन निकाला कि जो अपनी करंट कैरिंग वायर है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात क्या थी आपकी, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और बाय चांस फिर उन्होंने क्या कराया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स पे काम जारी रखा और उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q, और Q को उन्होंने मोशन प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, Q को मोशन प्रोवाइड कर दिया। और उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने इस Q को मोशन प्रोवाइड किया, ये सीधे रास्ते नहीं गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया तो मतलब इस पे क्या लगा, फोर्स लगा। क्या लगा, इस पे फोर्स लगा। और उन्होंने फिर वहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें चार्ज को मोशन दो, नोट द पॉइंट, चार्ज को क्या दो, मोशन दो, तो उन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स। एंड सेकंड कंक्लूजन क्या था कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज in motion inside magnetic field, it will experience force, और ये इस चैप्टर के दो हिस्से डियर स्टूडेंट्स, है ना। पहले हिस्से में हम क्या निकालेंगे, पहले हिस्से में निकालने वाले हम मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालने वाले हम, मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे हिस्से में क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स। क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास वास्तव में दो लॉज है। कितने लॉज हमारे पास, दो लॉज है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा लॉ आएगा, दैट इज द बायोट-सैवर्ट्स लॉ, है ना। जस्ट लाइक आपके पास कूलम्ब्स लॉ होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही क्या होता है हमारे पास यहाँ पे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और सेकेंड लॉ हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। जिस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता था, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिज्म में क्या आता है, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो इन दोनों लॉ की हेल्प से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हम, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। और एक बार जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तो उसके बाद हम चैप्टर के सेकंड हिस्से की तरफ मूव ऑन करेंगे, और वो हिस्सा क्या है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या हमारा हिस्सा, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको सिंपल बायोट-सैवर्ट्स लॉ का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आइए बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए कहानी है आपकी बायोट-सैवर्ट्स लॉ। कौन सा लॉ आपके पास, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। देखिए बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। सबसे पहले रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में एक टर्म डिफाइन की जाती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डिफाइन की जाती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है बाय बी वेक्टर। किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा मैं आपको बता दूं इसकी जो एसआई यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी एसआई यूनिट होती है दैट इज द टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। किससे डिनोट किया जाता है? आपका कैपिटल टी। और जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, ये बातें याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में काम आती है, दैट इज द घोष, डिनोटेड बाय जी, एंड 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 10⁴ घोष। कितना होता है आपका? 10⁴ घोष। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में छोटी सी बातें हैं। एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट घोष है, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ घोष। ठीक है, आइए बायो-सेवर्ट लॉ की बात करते हैं। देखिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, मान लीजिए सपोज आपकी करंट कैरिंग वायर है, क्या आपकी करंट कैरिंग वायर जो करंट कैरी कर रही है आई, कितना करंट कैरी कर रही है आई। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट माना, देखिए आपको बड़ा दिख रहा है, और बड़ा मैंने इसलिए बनाया ताकि आप समझ सके। मैंने यहाँ पे क्या माना, एक छोटा सा एलिमेंट माना, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली मैंने? dl। कितनी लेंथ मानी इसकी? dl। और इस एलिमेंट से r वेक्टर की दूरी पर कोई ये पॉइंट है, क्या आपका कोई ये पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, क्या निकालूं यहाँ पे मैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो एज पर द बायो-सेवर्ट लॉ, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने लिखा dv वेक्टर, क्या लिखा मैंने? dv वेक्टर। और वो कितना होता है आपका? μ0/4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r का क्यूब। देखिए लो है, आपको यहां जो मैं बातें बताऊं सारी याद करनी है। लो के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, साइंटिस्ट ने लो दिया, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I dl क्रॉस r बाय r क्यूब, है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे dv के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं आपको μ0 बताता हूं। देखिए μ0 क्या होती है आपकी? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्या होती है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एक्चुअली मीडियम की प्रॉपर्टी है जो उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी? आपको मैग्नेटिक नेचर। तो ये μ0 क्या होता है आपका? दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्या होता है आपका? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और आप सदैव याद रखें μ0/4 पाई, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज 10⁻⁻7। कितनी होती है आपकी? 10⁻⁻7 SI यूनिट्स में। कौन सी यूनिट्स में? SI यूनिट। तो आप μ0/4 पाई के SI यूनिट्स निकाल सकते हैं। देखिए dv इधर है, बाकी टर्म्स को इधर ले जाइए, तो dv इधर है, तो ये तो टेस्ला हो गया। अब आप r क्यूब, r तो डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय I नीचे आएगा तो उसकी एम्पियर। dl और r दोनों डिस्टेंस होते हैं तो उनकी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये बात याद रखिए, μ0/4 पाई उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 10⁻⁻7। तो μ0 के बारे में हो गया, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दर्शाती है मीडियम की, और उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। आई हमारा वायर से करंट हो गया, समझ में आ रहा है। dl हमारा ये जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया था ये हो गया, और r वेक्टर हमारी पॉइंट की पोजीशन होगी जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए अब ये dl की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमेशा याद रखिए जो करंट की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होती है? dl की। किसकी डायरेक्शन होती है? dl की। तो याद रखिए dl वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द करंट, है ना। जो आपका dl वेक्टर होता है लेंथ वेक्टर, वो हमेशा किसके अलोंग होगा? अलोंग द करंट। ठीक है, तो करंट आपका ऊपर है तो dl वेक्टर की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, करंट नीचे तो dl वेक्टर की डायरेक्शन भी कहोगे आपकी नीचे की तरफ होने वाली है। इनफैक्ट I इंटू dl वेक्टर, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम? करंट एलिमेंट। क्योंकि I आपकी स्केलर क्वांटिटी है, मैं उसके साथ वेक्टर एसोसिएट नहीं कर सकता। वेक्टर एसोसिएट करने के लिए मैंने dl से मल्टीप्लाई किया है। तो I इंटू dl वेक्टर, इसको हम कई बार क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दैट इज द करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? दैट इज द करंट एलिमेंट। तो ये आपकी कहानी हो गई। अब मेन बात इसकी डायरेक्शन है ना। देखिए डायरेक्शन के लिए आपको dl क्रॉस r करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना आना चाहिए। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कराता हूं, आपने पहले पढ़ रखे हैं। आपको क्या करना है? राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है? परपेंडिकुलर। ये मेरी फिंगर्स होगी, ये थंब होगी, राइट हैंड की होनी चाहिए। मैंने परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया,
पहले आपका डीएल वेक्टर आ रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स को डीएल की तरफ ले जाइए, किधर की तरफ ले जाइए, डीएल की तरफ। और दूसरा वेक्टर आ रहा है आर, तो डीएल से आर की तरफ आप उनको कर्ल कीजिए, तो डीएल वेक्टर की तरफ ले गए और आर की तरफ हमने कर्ल किया। थंब कहां जा रहा है मेरा, इनसाइड, कहां जा रहा है, इनसाइड। और इनसाइड डायरेक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। किससे डिनोट करेंगे हम, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब इनसाइड, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। मेरे पास बोर्ड है, आपके पास पेज होगा, है ना, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए। सबसे पहले डीएल वेक्टर है, फिंगर्स को डीएल के अलोंग ले जाइए, आर की तरफ कर्ल कीजिए। आपका थंब कहां जा रहा है, इनसाइड, तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां हो जाएगी, आपकी इनसाइड। हेंस मैंने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। बाय चांस कभी डॉट है, मतलब बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, डॉट। डॉट का मतलब क्या होगा आपका, आउटसाइड द प्लेन। क्या होगा आपका, आउटसाइड द प्लेन, है ना। चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक दो डायरेक्शन के सवाल देता हूं, क्योंकि मैग्नेटिज्म में बहुत बार क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, तो आपको डायरेक्शन अच्छे से निकालनी आनी चाहिए, दैट इज द नेसेसिटी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप। अब देखिए आगे देखता हूं, आइए और बातें करते हैं इसमें। जैसे मैं आपको डायरेक्शन के लिए एक सवाल देता हूं, जैसे मान लीजिए करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट आपका अंदर की तरफ है और यहाँ पे आपका आर वेक्टर है, क्या है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो अगेन डीएल क्रॉस आर, डीएल और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो करंट आपका अंदर की तरफ गया, आर की तरफ फिंगर कर्ल करनी है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर, फिंगर कर्ल कर रहे हैं, थंब कहां जा रहा है, नीचे, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, नीचे, दैट इज द डीबी वेक्टर। क्या होगा आपका, डीबी वेक्टर। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे करंट आपका बाहर की तरफ है और ये पॉइंट है मेरा आर, मेरे को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या कीजिए, अपनी फिंगर्स को पहले आप बाहर की तरफ ले जाइए, है ना, करंट बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ले गए, आर की तरफ कर्ल करनी है, आर उधर है, तो आपका थंब कहां गया, इधर की तरफ, तो ये आ गया आपका डीबी। क्या आ गया आपका, डीबी। तो इस प्रकार से आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं यहाँ पे। तो हमने देखिए डीबी वेक्टर को क्या लिखा था, दैट इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब, है ना, ये लिखा था हमने। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डीबी है डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर, है ना। तो जो डीबी वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, और जो आपका डीबी वेक्टर होगा दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। यहां देख सकते हैं आर इधर है, डीबी नीचे, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और इनफैक्ट करंट आपका बाहर की तरफ है, डीबी इसी प्लेन में, तो उनके बीच में भी कितना एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री। तो जब आपका डीबी वेक्टर और डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो डीबी वेक्टर और आर वेक्टर के भी क्या होने वाला आपका, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसका मैं स्केलर फॉर्म लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए सपोज डीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा, डीएल ऊपर है और आर कहां था आपका इधर, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डीबी वेक्टर वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर को क्या लिखूंगा, डीएल आर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना। तो सिंपल मैग्नीट्यूड हटा के आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं आर क्यूब। अब ये कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है बायोट-सैवर्ट लॉ का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। देयर आर मेनली 2 एप्लीकेशन, एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी और एक क्या होने वाली है आपकी, लूप होने वाली है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।